हम लोगों को छुड़वा दीजिए किसी तरह, हो सके तो। हम लोगों को बंधक बना लिए हैं प्रार्थना हॉस्पिटल में, और हम लोगों का सब दस्तावेज दिलवा दीजिए किसी तरह, हम अपने परिजन को लेकर कहीं चले जाए, दोबारा सब ठीक हो जाए। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है सर। 10:30 बज रहे हैं। 6 बजे से हम डिस्चार्ज मांग रहे हैं सर। क्या 10:30 बज रहे हैं। अभी क्या आप लोगों की मांग है और क्या? हमारी ये मांग है कि हमारे सभी पेपर सहित हमको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाए। हम बेहतर सुविधा के लिए अपने हिसाब से हम चले जाएं। बहुत सारी समस्याएं हैं सर। ये सबसे बड़ी समस्या है कि 4 घंटे से मरीज को वो ले जाने के लिए हम खड़े हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है। कहाँ ले जाना चाहते? हम चाहे जहाँ भी ले जाए सर, वो हमारी प्रॉब्लम है। आज सुबह हमको अस्पताल में जानकारी मिली कि मैया के पास कहीं एक पूरे परिवार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से पूरे परिवार में ट्रॉमा था। अच्छी बात ये थी कि किसी को मेजर ट्रॉमा या जान के खतरे लायक ट्रॉमा नहीं था। एक मरीज के कागज आई है। अपना देख सकी थे कि तमाम जो एम इलाज के तौर पर लिखा गया है। लोगों ने बताया कि प्रार्थना अच्छी हॉस्पिटल है, उस हिसाब से हम चले आए। लेकिन सर यहाँ इतनी अवैध वसूली है कि ताजुब होगा आपको कि मरीज को डोज भर दवाई नहीं मिल पा रही है। आधा दवाई देते हैं, आधा अपने मेडिकल स्टोर में स्टोर करते हैं। और डिस्चार्ज बनाने में शाम के 5 बजे से बोला गया है, रात के 11 बजे बज रहे हैं, अभी भी डिस्चार्ज नहीं बन पाया है पूरी तरह से। वजह क्या लग रही है आपको? कि हम बना रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए, 15 मिनट रुक जाइए, आधा घंटे ये डॉक्टर वो डॉक्टर, वीडियो कॉल, फोन, यही चल रहा है। 1000 रुपया प्रति व्यक्ति दे ही, और फिर अपने बात करें तो कहीं 500 रुपये छोड़ दो। जैसे ये दान दे रहे हैं 2 लाख रुपए, जब हम 24 घंटे में दे दिए तो इनको 18,000 रुपये नहीं दे देंगे इनको। अब बताइए, ये आलम है इनका। कुल मिला के अपना से जो ये वसूली हो रही है, एक विरोधाभास में अपना बचे। हम बात करें तो कहें कि तू चले जाओ, मुख्यमंत्री को ले हमारे बात नहीं उखाड़ सकते है ना। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं और रीवा के स्वास्थ्य सुविधा लगातार सवालन के घेरे में रहा थी। हम मौजूद हैं प्रार्थना हॉस्पिटल में, जहां मैहर में भय एक बुलेरो के एक्सीडेंट में लगभग 6 लोगों की हालत गंभीर रही। आनंद फानन में परिजन नहीं समझ पाए और तत्काल रूप से ये प्रार्थना हॉस्पिटल में वो गंभीर मरीजन के इलाज खातिर लेके पहुंच गए। लेकिन इनसे तमाम अवैध रूप से वसूली की जा रही है। ये हम नहीं कहीं लगा है, ये परिजनन के खुद के कहब है कि लगभग 6 मरीजन के इलाज खातिर लगभग 2 लाख से अधिक रुपया वसूला जा चुका है। हालांकि यह काहे के वसूली है, का इलाज में वास्तव में लोगन का जो मरीज है उनका आराम भा है या नहीं भा है, सब कुछ जाने के प्रयास करी थे। तब विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सभा जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। का शुभ नाम है अपना? रविशंकर पांडे। रविशंकर जी, का कुछ हादसा हो रहा जोने के इलाज खातिर अपना बच्चे प्रार्थना हॉस्पिटल आए रहे? हमारी बुआ, हमारे सभी परिवार बुआ जन के, ये सब लोग मैहर जा रहे थे। आज हमारे चाचा के बच्चे का संस्कार था, छठी का। अच्छा। तो उसी बीच में मैहर पहुंच के ही, जहां से मैहर टर्न लेते हैं, तो मेन हाईवे पे एक बोलेरो वाले ने, एक हाईवा बलकर है, चूँकि सब बेहोशी हालत में हो गए, कोई देख नहीं पाया, जोरदार टक्कर उसने मारी अब पीछे साइड में, और सब जख्मी हो गए। अच्छा। तकरीबन 6 लोग गंभीर रूप से उसमें घायल हो गए। 7 लोग थे उसमें, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी के कुछ न कुछ फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, किसी को हेड इंजरी है। सर, हम वहाँ से हमारा प्राथमिक उपचार मैहर में टीआई साहब के संयोजन में हुआ। वहाँ उन्होंने अच्छी व्यवस्था दी। प्राइमरी उपचार के बाद सर हमने रीवा को बेहतर समझा और यहाँ पे हम उसको लाए प्रार्थना हॉस्पिटल में। कई लोगों ने बताया कि प्रार्थना अच्छी हॉस्पिटल है, उस हिसाब से हम चले आए। लेकिन सर यहाँ इतनी अवैध वसूली है कि ताजुब होगा आपको कि मरीज को डोज भर दवाई नहीं मिल पा रही है। आधा दवाई देते हैं, आधा अपने मेडिकल स्टोर में स्टोर करते हैं। आलम तो ये है कि यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर आते हैं, पहले तो डायरेक्टर रहेंगे और फिर कर्मचारियों को हैंड ओवर कर देंगे। कर्मचारी निर्णय लेने में सक्षम है और ऑनर कोई फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। जो भी ऑनर हो, हमको ऑनर का भी पता नहीं। अब आज यहाँ पे अभी एमएलसी के लिए आज पहली बार मैं सुना हूँ। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ जिला एवं सत्र न्यायालय सीधी में। आज पहली बार ये एमएलसी का पैसा हमसे मांग रहे हैं। पहली बार हुआ है हमारे जीवन काल में। मैं 31 साल की उम्र है हमारी। तो एमएलसी का पैसा मैं इनको नहीं देना चाह रहा हूँ और ना ही दूंगा। और मेरे सारे पेपर इन्हीं के पास है, वहाँ से जो डिस्चार्ज बने था और यहाँ जितनी भी बिलिंग हुई है, सारे पेपर इनके पास। अपना कागज हमको दिखा रहे हैं। हमारे पास जो है ये मैहर हॉस्पिटल के जो है कागज है। हम कहा कि एक मरीज के कागज आई है। अपना देख सकी थे कि तमाम जो एम इलाज के तौर पर लिखा गया है। हालांकि परिजनन के स्वेच्छा से एक प्रार्थना हॉस्पिटल में इलाज खातिर अन्य लोगन का ले आवागा, सभी लोगन का लगभग 6 लोगन का ले आवागा। लेकिन स्थिति यह है कि एमएलसी के नाम पर
3,000 रुपये वसूले जा रहे हैं पर व्यक्ति। मतलब 18,000 रुपया बेवजह के वसूल है। अभी तक कितना पैसा अपना बचे ये प्रार्थना हॉस्पिटल में? 1,80,000 रुपये सर हम एक मुश्त इनको दे चुके हैं, पूरा पेमेंट 6 लोगों का मिलाकर। तो मका का इलाज हुआ है? उसमें 3 लोग आईसीयू में रखे हैं, उसका ये फीस बनाए हुए हैं, और 3 लोग उसमें हमारा सबसे ज्यादा दवाई का ये नुकसान कर दिया। आधे दवाई लगाए हैं, आधे लिया के लौटा दिया मेडिकल, और कोई पेपर ये देने को तैयार नहीं, किसी का नंबर ये देने को तैयार नहीं है कि ऑनर से बात हो जाए। ये स्थिति है यहाँ। चलिए हमारे साथ बहन जी, का शुभ नाम है अपना? डॉक्टर साक्षी पांडे। डॉक्टर साक्षी, का है दिक्कतों को आई अपना के जेकर इनकर इलाज चल रहा है? ये सब मेरी बुआ की बेटियां, बुआ, फूफा जी जो हैं, सारे 6 लोग ये सब है। इनका इलाज तो कुछ नहीं चल रहा, जो लग रहा है वही मोनोसेपिन टॉप मोंडम। ब्रेन में चोट है अभी तक, जहाँ तक मैं जानती हूँ तो कुछ न कुछ ब्रेन के लिए भी दिया जाता है, वो भी नहीं दिया गया। टनेक्सा लगा रहे हैं, सिटी स्कैन करा रहे हैं, एक बार ब्रेन का हो रहा है, उसके बाद फिर एब्डोमेन हमारे बोलने पे किया जा रहा है, फिर भी एक का ब्रेन हुआ। यूएसजी के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बताया जा रहा है संडे। फिर हमने ही बात करके पता किया और हम वहाँ जा रहे हैं। नहीं तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं। देखिए हमारे हिसाब से जहाँ मुझे लग रहा है हमको नहीं मिल पा रही है उतनी फैकल्टी, हम यहाँ से चाहते हैं डिस्चार्ज। उसके लिए ये लोग एमएलसी तक का चार्ज जोड़ रहे हैं, और डिस्चार्ज बनाने में शाम के 5 बजे से बोला गया है, रात के 11 बजे बज रहे हैं, अभी भी डिस्चार्ज नहीं बन पाया है पूरी तरह से। वजह क्या लग रही है आपको? कि हम बना रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए, 15 मिनट रुक जाइए, आधा घंटा ये डॉक्टर वो डॉक्टर, वीडियो कॉल, फोन, यही चल रहा है। चलिए तो यह हाल है प्रार्थना हॉस्पिटल के। यदि अपना बड़े बड़े भवन और बिल्डिंग दे के अस्पतालन में इलाज करावे जाए थे तो सावधान हो जाइए। यह हम नहीं कही, यह तमाम मरीज कह रहे हैं और मरीज के परिजन कह रहे हैं। स्थिति यह है कि खुलेआम ऐठे मरीज के परिजन गुहार मार रहे हैं कि हमारे पेशेंट का छोड़ ही दे, कैसों के छोड़ दे, लेकिन छोड़े का तैयार नहीं है ही। और तमाम अवैध वसूली के रूप में ऐठे लाखन रुपये वसूल तलिहिन, लेकिन इलाज के नाम पर यह तक बतावा जा रहा है परिजन के द्वारा की दवाई तक की चोरी की जा रही है। का शुभ नाम है अपना? वीरेंद्र पांडे। वीरेंद्र भैया, का एठे दिक्कत हो रही है, का समस्या हो रही है? दिक्कत ये है कि दवाई कौनो मेर के नहीं की नहीं, केवल एक ग्लूकोज लगाए नहीं, वो बाटल के फोटो बहनों रखे हैं खींच के हम। हाँ। दवाई की जब इनसे पेपर मांगे न, डिस्चार्ज करेगा 4 बजे कहें, 4 से 10 बजे के ये अब करी थे। वो कंप्यूटर से बार बार बिल निकाला थे, फोन करी केहू का तो बताई तो पहले 2,000 निकली, फिर 10,000 हुई, फिर 6,000 हुई, ये सब कही रहेगा। ये 4 बजे से दवाई कौनो नहीं दी। दवाई कागज मांगी कि कागज दे दे, का की है हमका पर्ची दे, कौनो पर्ची नहीं मिली। अब मरीजन के का स्थिति? मरीज जस जैसा रहे वह में, बल्कि एकाक जने गंभीर हो गए। अब उनका कह रहे हैं सवेरे से कौनो नहीं, अब कह रहे हैं कि आईसीयू में रखेंगे हम। सुबह से आईसीयू नहीं रहा, अब आईसीयू में रखी है। चलिए तो इनका कहा थे नाम बड़े और दर्शन छोटे, और यह स्थिति है कि यह तमाम बड़ी भारी बिल्डिंग तो बनाई गई, लेकिन इंतज़ाम के नाम पर भद्दा मजाक किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि यह कौनो किराना की दुकान ना हो, यह कौनो परचून की दुकान ना हो, न कौनो सब्जी की दुकान है, बल्कि यह एक लोगन के जीवन बचावे खातिर एक वह इंतज़ाम आए जहां लोगन के जीवन के प्रति एक समर्पण हो चाहिए, एक भाव हो चाहिए और एक जीवन के प्रति लगाव हो चाहिए। लेकिन यहाँ तमाम व्यापार के रूप में फल फूल रहा यह व्यवसाय कहूँ न कहूँ लोगन खातिर नुकसानदेह हो रहा है और लोगन खातिर एक चिंता के सबब बन रहा है। यह बताइए कि अब एमएलसी खातिर अपना प्रेजेंट से प्रति जो मरीज हैं 3-3 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है। एमएलसी तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है पुलिस के ओमा। अब हम यह जान रहन माननीय, हम न्यायालय में लगभग 4-5 वर्ष से वकालत करी रहन, तब तक एमएलसी खातिर कहाँ चार्जेबल नहीं रहा। हाँ। आज पहली बार तो यह एक रिकॉर्डिंग है या कोनो अपना के लगे दस्तावेज है ये बात के लेके कि पूरा में ये बात कहे हैं? फुटेज के सामने कहे तो अपना पूछ लिया जुए, अब ही अपना अंदर चलिए, अपना सब दिखाई थी रिसेप्शन में। हाँ। का ताम झाम कह रहे हैं, का कहागा अपना का 3,000 रुपया प्रति व्यक्ति दे, और फिर अपने बात करें तो कहीं 500 रुपये छोड़ दो। जैसे ये दान दे रहे हैं 2 लाख रुपए, जब हम 24 घंटे में दे दिए तो इनको 18,000 रुपये नहीं दे देंगे इनको। अब बताइए ये आलम है इनका। तो कुल मिला के अपना से जो ये वसूली हो रही है के विरोधाभास में अपना बचे। हम बात करें तो कहें कि तू चले जा मुख्यमंत्री को ले, तो हमारे बाल नहीं उखाड़ सकते है ना। ये मेरी कहीं ये बात रिसेप्शन में बैठा वरुण शुक्ला जी हैं के। अच्छा हाँ, कहा तू पंचे कुछ न कह, जा अपन जहाँ मनवा में FIR तक का बात करन। हमारे अनूप भैया समाज सेवी, उन्होंने से बात करन तो वो बात करें तो 500 रुपया वो करल कंसेशन प्रति एमएलसी।
हमको नहीं चाहिए, हम एमएलसी चार्ज नहीं देना चाह रहे हैं, हमारी छुट्टी करवा दीजिए, हम लोग कहीं लेके चले जाएं, हमारे ऊपर विथ पूरा रिकॉर्ड हमारा दिलवा दीजिए, हम इतना परेशान हैं। पर्ची यहाँ जाऊँ दवाई भाई हूँ पर्ची हमका एक रिकॉर्ड चाहिए कि जांच की रिपोर्ट चाहिए। चलिए तो कुल मिला के बिना खाए पिए सवेरे से मरी लान हमारे ऊपर तो दैया टूट पड़ा पर माता रानी कृपा रही के जान हान नहीं भैया, लेकिन हमारे दिवादी हम बेहतर उपचार करावे खातिर कहाँ ले जी माल। चलिए तो ये हाल है जो व्यवस्था के कई तरह के कहो न कहो उधेड़ बुन करे खातिर काफ़ी है। हालांकि दावा यकीन जाता है पूरे विंध्य के अंदर की रीवा जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा खातिर जाना जाता है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर इतने लंबी लूट हो रही है, ये हम नहीं कही, ये ताजे हालात कह रहे हैं। हालांकि तमाम औ बात हो रही है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनन के द्वारा, और यह कहा जा रहा है कि एमएलसी तक के पैसा वसूला जा रहा है। तो आखिरकार ये कौन एमएलसी आए, कौन उपचार आए, तमाम तरह के सवाल है, लेकिन जवाबन के बिल्कुल कहा जाए कि पता ही नहीं है। हालत यह है कि तमाम ये व्यवस्था जो दावा कर थी बेहतर इलाज के, मतलब अपना का लागत है कि इलाज बेहतर हो पाई ये थे या ना हो। 1 रुपया का इलाज नहीं बकनिस भैया, नहीं तो हमका यहाँ रखे का आराम ही उद्देश्य से आए रहन ना, यह मानसिकता। प्रार्थना हॉस्पिटल का को कहे रहा अपना का के नहीं प्रार्थना रहा हम कहें आप तू ही प्रार्थना कर ले, तू पर वाला मान जी, ऐसे माने ये मेरी स्थिति हम नहीं दिखन। प्रार्थना हॉस्पिटल से गंदी हॉस्पिटल अब तक हम नहीं पाए, एमएलसी के चार्जेबल कबो नहीं रहा कनिष्क भैया अपना उतना दिन से। हालांकि यह प्रार्थना हॉस्पिटल आए और यह तमाम ऐठे बड़े बड़े बोर्ड और डॉक्टर नितिन प्रकाश कुलश्रेष्ठ और बड़े बड़े डॉक्टरन के नाम तो लिखे हैं, लेकिन इलाज के नाम पर का दिन जा रहा है। हालांकि एक बड़ा सवाल है, अपना शायद कुछ दस्तावेज ले गए हैं, वो देश इनकार कर दिन काम आगे गए हैं, बिल आए के वो हमको दिखाए रहे हैं जवान था। हाँ। वो जो उनके लिखा रहा हो एमएलसी चार्ज हर चीज लिखा रहा। हाँ। तो डिस्चार्ज नहीं भरा तो का रख लेने रहे, पुन मांगे गए तो कहीं ना वो खन दे हम दूसर बना के दे। चलिए तो यह हाल है, यह है प्रार्थना हॉस्पिटल। प्रार्थना के जगह निवेदन तक कबूल नहीं हो रहा है और नाम प्रार्थना हॉस्पिटल है, मतलब कुल मिला के नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हाल है। तमाम ऐठे देख सकी थे कि बड़ा इंतजाम किए गए हैं, बड़े बड़े गार्ड लगाए गए हैं, बड़े बड़ी व्यवस्था है, लेकिन ऐठे तमाम मरीजन के बेहतरी खातिर जो है लोगन का ऐठे रखा जाता है, लेकिन वो बेहतर इलाज खातिर शायद बेहतर इलाज तो मुहैया नहीं हो पावे, लेकिन मरीजन के नाम पर एक कहा जाए व्यापार जरूर पूरी तरह से सक्रिय है। तो यह हाल दिख रहे हैं कि अपना यह बड़ा भवन दिख रहे हैं, बड़ा इंतजाम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ तमाम परिजनन के जो आरोप है वह बेहद गंभीर है, बेहद संगीन है। तो चलिए जिम्मेदारन से बात करें कि प्रयास करब और जाने के प्रयास करब कि आखिरकार उन पर लगे आरोप पर उनकर का कहब है। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। सर, प्रार्थना हॉस्पिटल के खिलाफ एक मामला सामने आया है जहां परिजनों का आरोप है कि 6 मरीज हमने भर्ती किए हैं, 2 लाख से अधिक रुपये वसूला जा चुका है, दवाइयाँ नहीं दी जा रही है, और दूसरा ये कहा जा रहा है एमएलसी के नाम पर 3000 रुपये वसूले जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज सुबह हमको अस्पताल में जानकारी मिली कि मैया के पास कहीं एक पूरे परिवार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से पूरे परिवार में ट्रॉमा था। अच्छी बात ये थी कि किसी को मेजर ट्रॉमा या जान के खतरे लायक ट्रॉमा नहीं था। इमीडिएटली मॉर्निंग में हमारे डॉक्टर्स की सारी टीम आई, उसमें एमडी मेडिसिन के, न्यूरो के, ऑर्थो के डॉक्टरों ने एग्जामिन करने के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट डिस्क्राइब किया। प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करने के बाद इसमें से 2 पेशेंट को आईसीयू में भर्ती किया गया है, जिनकी स्थिति गंभीर तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत थी। ब्लैडर में इंजरी थी, पेल्विक फ्रैक्चर था। बाकी पेशेंटों को जनरल वार्ड में रखा गया है और उनका नियमित जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जिन डॉक्टर के अंडर में एडमिट है उनके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब रही बात चार्जेस की, तो देखिए क्या होता है, हर अस्पताल के अपने चार्जेस होते हैं। जो भी पेशेंट एमएलसी केस आता है, ट्रॉमा पेशेंट आता है, उन पेशेंटों के लिए कोर्ट में फाइल जाती है, एक्सरे रिपोर्ट जाती है, डॉक्टर्स जाते हैं। इन सारी चीज़ों का एक्सपेंस बेयर करने के लिए हर एक अस्पताल ने अपने अपने एमएलसी के चार्जेस निर्धारित कर रखे हैं। कुछ अस्पताल ने 2500, 3000, 5000। हमारे हॉस्पिटल में एमएलसी चार्जेस का चार्ज 3000 था। चूँकि परिजन ने बोला कि ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैंने 500 रुपये उसमें डिस्काउंट दे दिया था। ये बाकायदा नोटिस बोर्ड में लगा हुआ है, बाकायदा परिजनों को पता रहता है, पहले ही हर चार्जेस बताए जाते हैं कितना एमएलसी चार्जेस लगेगा। ये बताइए 3000 एमएलसी चार्ज ये कहाँ से निर्धारित होता है? देखिए, हर अस्पताल का अपना बेड चार्ज, अपने डॉक्टर विजिट चार्ज, अपना प्लास्टर चार्ज निर्धारित करने का राइट्स रहता है। ये सारे चार्जेस हम सीएमएचओ ऑफिस में वहाँ देते हैं कि सर हमारे अस्पताल का बेड चार्जेस ये है,
MLC चार्जेस है, डॉक्टर की देखने की फीस है, एक्सरे की फीस है, सोनोग्राफी की फीस है, ये सारे चार्जेस अस्पताल अपना CMHO ऑफिस में देता है और वहाँ से उनके अप्रूवल मिलता है। तो उन परिजनों का कहना है कि हमें छुट्टी नहीं दी जा रही है, हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा गलत बात है। बिल्कुल मेरे पास परिजन आए थे, मैंने उनको देखी क्या है 6 पेशेंट हैं, 4 पेशेंट लेके जा रहे हैं। उन पेशेंट का डिस्चार्ज फाइल बनाना, संडे का दिन है, कंसल्टेंट से बात करना, सारा ट्रीटमेंट लिखवाना, उसके बाद सारे बिल क्लियर कराना, वो बिल क्लियर कराने के बाद ही पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है या लामा दिया जाता है। तो MLC को लेकर उनके मन में शंका है। देखिए शंका का मैं कोई निवारण नहीं कर सकता है ना। हमारे अस्पताल के जो चार्जेस हैं बाकायदा CMHO ऑफिस में उसकी रेट लिस्ट दी हुई है, उस किसी भी चार्ज से ज़्यादा हम पैसा मरीज को नहीं ले रहे हैं। जो बेड चार्ज 2000 हमने CMHO ऑफिस में देखा है, 2000 बेड चार्ज ले रहे हैं, नर्सिंग चार्ज ले रहे हैं। MLC चार्जेस जो पहले से निर्धारित है वो इनसे अलग से ले रहे हैं, सारे पेशेंटों से MLC चार्जेस लिए जाते हैं। वो चार्जेस की हमको कॉपी प्रोवाइड करा देंगे? बिल बाकायदा आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने जितना पैसा पे किया है 1-1 रुपए का आपको बिल प्रोवाइड किया जाएगा। जो चार्जेस यहाँ पे अप्लाई हुए हैं, कैसे चार्जेस का बिल CMHO को दिया है, आपके पास अप्रूवल है? क्योंकि ये देखिए ये हम नॉर्मल पेशेंट को देते हैं। CMHO से इंक्वायरी आएगी, आप हमें चार्ज करके वहाँ करेंगे स्वास्थ्य नॉर्मल। विभाग की ओर से ये तय किया गया है कि तमाम जितने भी चार्जेस आप ले रहे हैं उनकी सबकी लिस्ट जो है अपने रिसेप्शन पे लगाएंगे। वो लगी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। CMHO से अप्रूवल वो लगी हुई है, आप देख सकते हैं जाके। आपके हॉस्पिटल से कोई ट्रीटमेंट में कोई ये बोल रहा है कि हम संतुष्ट नहीं है? देखिए उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता अभी तक। यदि सर आपका नाम क्या है, किस पद पे? डॉक्टर विनोद सिंह सेंगर हूँ, मैं हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। क्या नाम है भैया आपका? क्या मामला है और क्या प्रार्थना हॉस्पिटल में आपको दिक्कत हुई है अभी? प्रार्थना हॉस्पिटल हम आज सुबह जब मैहर में हमारे बुआ लोगों का भीषण एक्सीडेंट हुआ तो हम वहाँ से रेफर बनवा के हमारा वहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ मैहर में। पुलिस वगैरह आई थी, वो सब ले गई, वहाँ हमारी मदद की उनने और हमारा प्राइमरी उपचार वहीं हुआ। इसके बाद हम रेफर लेकर अपना संजय गांधी हमको जाना था, लेकिन चूँकि बेहतर सुविधा के लिए हम प्रार्थना हॉस्पिटल को पसंद किए। लेकिन यहाँ आने के बाद ये स्थिति है कि 1,80,000 रुपये हमसे अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं। सुबह हम इनके पास 8:30 बजे आए हैं और 1,80,000 इनने एक मुश्त लिया था और उसके बाद ये प्रक्रियाएं चालू। MLC की इन्होंने 3,000 रुपये की मांग की हमसे, MLC, जबकि MLC हमारा वहाँ के TI साहब ने प्राइमरी उपचार के दौरान हमारी MLC वहाँ तैयार कर गई है, लेकिन ये MLC के लिए 3,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं और वही पैसा हम नहीं देना चाह रहे हैं। बस इतना डिस्प्यूट है। आधी दवाई ये जितनी दवाई पर्ची देते थे आधी दवाई ये ला के इनके नर्स लोग, इसीलिए पूरा डोज लगाए नहीं है किसी को। ये आधी दवाई तो ले आके अपने मेडिकल स्टोर में फिर से वापस कर दिए। किसी को पता है, किसी को पता ही नहीं। अब हम लोग अपने मरीज में परेशान है, ऊपर से ये लोग इतना परेशान किए हुए। अभी ये स्थिति है कि 3,000 रुपये जो हमसे मांग रहे हैं वो हम नहीं देना चाह रहे MLC का, क्योंकि MLC का चार्ज अब पहली बार सुने हैं कि क्यों करा रहे हैं पेशेंट को, इसलिए कि हमको बेहतर सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ न एक डॉक्टर हैं, जितने केवल ये इनका ऑनर ही पता नहीं चल रहा कि ऑनर कौन है यहाँ। केवल सबको बताए हैं, सब बताते हैं कि हम एम्प्लॉई हैं, हम निर्णय लेने में सक्षम है। जब जो निर्णय लेने में सक्षम है तो आपको बैठाया क्यों गया है? या आपके ऑनर हैं, ये ऑनर का नंबर छिपा रहे हैं, किसी को कुछ बताने को तैयार नहीं है। समझ रहे हैं ना, इतनी परेशानी है हम लोग। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। 6 बजे से हम डिस्चार्ज मांग रहे हैं सर। क्या 10:30 बज रहे हैं, अभी क्या आप लोगों की मांग है और क्या? हमारी ये मांग है कि हमारे सभी पेपर सहित हमको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाए। हम बेहतर सुविधा के लिए अपने हिसाब से हम चले जाएं। मैहर में MLC सर हो गई, हम इनको MLC का क्यों चार्ज दें? आप आइए क्या बताना? ये बताइए क्या समस्या है इस प्रार्थना हॉस्पिटल में आपको? प्रार्थना हॉस्पिटल में ये समस्या है कि कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो कोई भी हेल्थ में सुधार नहीं है हमारे मरीज को। वो उससे भी बड़ी दिक्कत, अगर हम अपने मरीज को नहीं रखना चाहते हैं हॉस्पिटल में तो हमको डिस्चार्ज लेने का हक है। पहले लेके क्यों आई थी आप? कैसे आपको जानकारी? देखिए अगर इंसान परेशान रहता है तो उसको जहाँ कहीं भी दिख जाता है अपन लेके जाते हैं। तो तब तो हम अस्पताल पहले दिखा? हाँ, पता था कि यहाँ प्रार्थना हॉस्पिटल बहुत अच्छी है, लेके चलते हैं। उनकी पूरी मेडिकल फैकल्टी दिख गई हमको। और क्या समस्याएं आई आपको यहाँ पर? बहुत सारी समस्याएं हैं सर। ये सबसे बड़ी समस्या है कि 4 घंटे से मरीज को वो ले जाने के लिए हम खड़े हैं, छुट्टी नहीं मिल रही है। कहाँ ले जाना चाहते? हम चाहे जहाँ भी ले जाए सर, वो हमारी प्रॉब्लम है। यहाँ के लिए आपको किसी डॉक्टर ने नहीं, किसी ने नहीं। हमको नाम पता था, मैं खुद मिशन नर्सिंग होम में डॉक्टर हूँ। हमको बस सुना था प्रार्थना हॉस्पिटल अच्छी है, ले चलते हैं। मरीज इतने सीरियस थे, अगर मैं नहीं देख रही हूँ तो मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ ले आइए, देखते हैं। बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर बोल रहे हैं उनका क्या है, आप रखिए, वेट एंड वॉच करते हैं, उसके बाद देखते हैं। मल्टीपल इंजुरीज हुई हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं,
बस। नहीं नहीं, वो बोले ना अभी कि 24 घंटा इसको अभी उसमें रखना पड़ेगा। हाँ, सुबह से 24 नहीं घंटा। रखे आईसीयू में। हाँ, पेशेंट हमारी एक उसको ब्रेन में कंफ्यूजन है, उनकी तरफ से हमको कभी नहीं बोला गया कि आप इनको आईसीयू में रखिए। जनरल वार्ड में है, उसके बाद अब 6 बजे बोल रहे हैं कि हमको इनको आईसीयू में रखना पड़ेगा क्योंकि वो इरिटेबल हो रही है। तो 8 घंटे में इरिटेबल नहीं हो रही थी। डॉक्टर हैं तो ऐसी कोई आप लोग क्या चाह रहे है कि उसको नर्वस सिस्टम डाउन कर नहीं, देखिए क्या है, उनको ब्रेन में चोट है, ये हम भी देख लिए हैं। तो पेशेंट होता है 24 घंटे तो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, पर आपको शुरू में नहीं दिखा कि वो मरीज इतने बजे से हो रही है। नॉर्मल बताएंगे और मरीज को आईसीयू में रखेंगे, ये क्या है? अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हमको ये है सर कि हमारा अगर एमएलसी मैहर में हुआ है तो यहाँ एमएलसी क्यों कराया गया? अगर कराया गया तो इतने घंटे में कोई भी पुलिस क्यों नहीं आई इन्फॉर्मेशन लेने, और नहीं आई है तो हम एमएलसी का चार्ज क्यों दें? अभी तक कितना पैसा दे चुके हैं आपको? 1.5-2 लाख से तो ज़्यादा ही हो चुके होंगे सारे मरीजों में। सबके तो सिटी मरीज है 6 मरीज हैं कम से कम, तो सबकी सिटी पहले ब्रेन करा रहे हैं, उसके बाद जब थोड़ा सा हम बोल रहे हैं कि इसको एब्डोमेन पेन हो रहा है तो CCT करा रहे हैं एब्डोमेन। कितने घंटे में इतना 2 लाख रुपए लग गया? सुबह 9 बजे से लेके अभी तक में। पेशेंट कितने हैं? 6 पेशेंट है, 2 से ज़्यादा हो चुका। मतलब मैं यहाँ का पेमेंट बता रही हूँ, जो हमने दूसरी जगह पे हम सिटी स्कैन इसका उसका नहीं, इन्हीं के सजेशन हाँ। नहीं करना है, सीधी लोग यही भेजते हैं कि यहीं जाना है, यहीं जाना है। नहीं, ये है कि ये किसी तरह हो सके तो हम लोगों को बंधक बना लिए हैं प्रार्थना हॉस्पिटल में, और हम लोगों का सब दस्तावेज दिलवा दीजिए किसी तरह, हम अपने परिजन को लेकर कहीं चले जाए, दिखवा ले, सब ठीक हो जाए। बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है सर, सुबह से परेशान है बिना खाए पिए। नहीं मालूम था सर कि रीवा में स्थिति है, नहीं कभी नहीं आती। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,